हमारे साथ मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जुड़ गए हैं। स्वागत है विश्वास जी आपका इंडिया टीवी पर। नमस्कार। इस ताजा वीडियो के बारे में अभी तक आपको क्या कोई जानकारी मिल पाई है? ये लोग कौन हैं और पीएफआई का कनेक्शन किस हद तक सामने आया है? देखिए, सभी मुद्दों पर, हर आयाम पर हमारी सरकार और हम जांच कर रही है और जांच के बाद जो जो तथ्य होंगे वो सभी के सामने आएंगे। जहां तक आप इस वीडियो की बात कर रहे हैं, सभी लोगों को आइडेंटिफाई किया ही जा रहा है, लगातार किया जा रहा है और जो दंगे में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। जहां तक आपने किसी संगठन की संलिप्तता की बात की तो ये जांच का विषय है और वैसे किसी भी इस तरह की घटना के बाद निश्चित रूप से जांच होती है और हम इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। कोई भी संगठन, कैसा भी संगठन होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और मध्य प्रदेश में तो वैसे भी देखिए, हमने, चाहे आप सिमी की गतिविधियों की बात करें, नक्सली गतिविधियों की बात करें, या उससे पहले कांग्रेस की जब सरकार यहाँ हुआ करती थी तो मध्य प्रदेश डाकुओं के रूप में जाना जाता था। यहाँ 10 गिरोह थे, उनको भी हमने पूरी तरह नेस्तनाबूद किया है। सिमी के आतंकवादी जेल से भागने का उन्होंने प्रयास किया, हमने 1 घंटे के अंदर उनको नेस्तनाबूद कर दिया था। तो हमारी सरकार तो बहुत तेजी से काम कर रही है और इस पूरे मामले की जांच हो ही रही है। जांच में जो तथ्य आएंगे उन पर जो जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी, सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। लेकिन सारंग साहब, अभी तक शुरुआती जांच में क्या ऐसे इनपुट मिले हैं जिसमें इस बात का शक है कि कोई संगठन इसमें शामिल हो सकता है, पीएफआई जैसा कोई संगठन या कोई और संगठन? देखिए हुसैन भाई, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। किसी भी जांच की शुरुआत के तथ्य या जांच के बारे में मैं सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोल सकता हूं, उससे जांच पर इफेक्ट पड़ता है। पूरी जांच जब तक नहीं होगी इसके विषय में कुछ बताना उचित नहीं होगा। जिसकी जिम्मेदारी है वो जांच कर रहा है और जांच बहुत तेजी से हो रही है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जांच में जो दोषी हैं उन पर तो कार्रवाई हो ही, और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी भी ना हो। भोपाल में भी विश्वास जी एक स्लीपर सेल का आतंकी पकड़ा गया था, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी ऐसी जो आप साझा करना चाहें? देखिए, यही मैंने आपसे जैसा कहा कि भोपाल में हमने पिछले महीने ही स्लीपर सेल को पकड़ा था और उसके पूरे नेक्सस को हमने उसकी जड़ तक पहुंच गए हैं। फिर मैं ये कहूंगा कि ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, ये जांच के विषय हैं, जांच की एजेंसी अपना काम कर रही है और ये केवल एक स्लीपर सेल को पकड़कर हम उसके बारे में बता दें ये ठीक नहीं है। इसकी पूरे के पूरे नेक्सस तक हम पहुंचते हैं, इसलिए सार्वजनिक करना वो जानकारी वो उचित नहीं रहेगा। ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं। पर मैं फिर रिपीट करूंगा, किसी भी तरह की आतंकवादी से जुड़ी हुई घटनाएं, दंगों से जुड़ी हुई घटनाएं, उसमें कोई भी हो, कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। परंतु मीनाक्षी जी और हुसैन जी, मैं एक बात यहाँ पर इंगित जरूर करना चाहता हूँ। हम पीएफआई की तो बात कर रहे हैं, हम सिमी की बात तो कर रहे हैं, हम ऐसे संगठनों की बात कर रहे हैं जो डायरेक्ट इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं या जो डायरेक्ट ऐसी अराजकता फैलाते हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से उनके बारे में हम बातचीत कब करेंगे? राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के वो नेता जो गाहे बगाहे अपने वक्तव्य से, अपने ट्विटर से ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करते हैं, उनका क्या होगा? उन पर भी तो हमें बात करनी पड़ेगी। मुझे लगता है आपका एक टीवी का डिस्कशन इसी बात पर होना चाहिए कि वो लोग कौन है जो ओसामा का समर्थन करते हैं, वो लोग कौन है जो जाकिर नायक के साथ मंच साझा करते हैं, वो लोग कौन है जो सिमी के आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, वो लोग कौन है जो टुकड़े टुकड़े गैंग को संरक्षण देते हैं, वो लोग कौन है जो सीएए के आंदोलन के बहाने इस देश को तोड़ने की जो साजिश कर रहे हैं उनके साथ नारे लगाते हैं। वो दिग्विजय सिंह, वो मुलायम सिंह यादव, वो राहुल गांधी, वो सोनिया गांधी, वो प्रियंका गांधी, वो मणिशंकर अय्यर, वो ऐसे लोग जो इस देश को अरे तो सारंग साहब, आप जांच के दायरे में उनको भी ले आइए, हम वो भी खबर दिखाएंगे और उस खबर पर भी बात कर लेंगे। जांच के दायरे में आप उनको ले आइए। हुसैन भाई, मैं आपकी खबर पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं जनता के सामने ये विषय भी आना चाहिए कि वो लोग ज्यादा खतरनाक हैं जो कि ऐसे लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति के कारण संरक्षण दे रहे हैं। वो देशद्रोही हैं जिन्होंने
बिना किसी बात के झूठी फोटो लगाकर परसों पूरे प्रदेश का माहौल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस पर जब दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने इसका रिस्पांस ये कहते हुए किया कि अगर गलत वीडियो मैंने लगा दिया था तो फिर मैंने उसे डिलीट भी कर दिया। लेकिन ये बात तो सच है कि हाँ, बड़े आसानी से उन्होंने उस बात से पल्ला झाड़ दिया। कितनी गलत। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता, वे एक वरिष्ठ नेता है, 2 बार मध्य प्रदेश के एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे, वो राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री रहे, अभी वो उच्च सदन के नेता हैं। वो केवल ये कह देंगे कि मैंने डिलीट कर दिया, इससे उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? बताइए आप, क्या आप सामाजिक। अच्छा सारंग साहब, हम जरा वीडियो पे बात करना चाहते हैं। एक बार फिर से हम जरा दर्शकों को वीडियो दिखा दें, क्योंकि हमने कई वीडियो अब तक सारंग साहब दिखाए हैं। ये वीडियो जिस वक्त हम दिखा रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग अपनी छतों से लगातार पत्थर बरसा रहे हैं और यहाँ से पेट्रोल बम भी फेंके गए हैं। तो अगर आप इन वीडियोस से जुड़ी जांच जो चल रही है इसके बारे में हमें कुछ बता पाएं तो बेहतर होगा। क्योंकि विश्वास जी देखिए, सुबह से हमने तकरीबन 10 ऐसे वीडियो दिखाए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आग लग नहीं गई बल्कि आग लगाई गई है, या आफत बुलाई गई है। मीनाक्षी जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो लोग जिन्होंने दंगा किया है वो कोई भी होंगे, उनको आइडेंटिफाई करके उन पर उचित कार्रवाई होगी। हम कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी तरह की लेट लतीफी नहीं होगी। आपने यदि कोई वीडियो दिखाए हैं, इंडिया टीवी ने दिखाए या किसी और चैनल के माध्यम से या पब्लिक के माध्यम से, बहुत सारे जनता के माध्यम से भी वीडियो आएंगे, सरकार पुलिस उसकी जांच करेगी और जो भी दंगाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पाताल में भी वो छुपे होंगे तो उनको निकाल के लेके आएंगे और उनको सजा मिलेगी। अच्छा सारंग जी, आप विपक्ष के बहुत सारे नेताओं की बात कर रहे थे। खरगोन में कपिल मिश्रा भी पहुंचे थे, उनका भी एक भाषण जो है बहुत वायरल हो रहा है। क्या उसकी भी कुछ जांच कर रहे हैं आप लोग? नहीं हुसैन भाई, फिर मैं कहूं, मैंने सुबह भी आपसे एक बात निवेदन किया था, हम इसको यदि इस बात से लेकर इसको जोड़ेंगे कि ये किसी एक्शन का रिएक्शन है तो कभी हम अपराधियों को सजा नहीं दे सकते। देखिए, विश्वास सारंग कुछ भी बोल दे, पर हुसैन भाई की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें, या हुसैन भाई कुछ भी बोल दे तो ये विश्वास सारंग का कर्तव्य है कि मैं अपनी सीमाओं में रहूं। ये कह देना बड़ा आसान होता है। किसी ने 15 दिन पहले कोई भाषण दिया, उसका रिएक्शन हो रहा है। यदि ऐसा हिंदुस्तान में चलेगा तो फिर कहाँ हम जाएंगे? और एक तरफ आप एक वर्ग के लिए कहेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और दूसरे वर्ग को कहोगे कि आप कुछ बोल रहे हो इसलिए दूसरा वर्ग आपको मार रहा है। ऐसे नहीं चलेगा। मेरा निवेदन है, देखिए, पत्थरबाज है, दंगाई है। दंगाई किसी के भाषण से रिएक्ट होकर दंगा कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, रामनवमी के उस जुलूस में कुछ अनर्गल नहीं हुआ था। रामनवमी के उस जुलूस में कोई गलत नारे नहीं लगे थे, किसी तरह से किसी समुदाय को चैलेंज नहीं किया गया था। हमें यह विचार करना पड़ेगा। और फिर मैं निवेदन करूंगा, मध्य प्रदेश की आबो हवा को, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करने का अधिकार किसी को नहीं है। जो दंगाई है उन्हें नेस्त नाबूद हम करेंगे। एक और सवाल खड़ा हुआ था कि चूंकि ये एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, इसलिए पॉलिटिकल गेन के लिए भी इस तरीके के दंगे को इंस्टिगेट किया गया है। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ गई विश्वास जी, मैं उस पर आपकी राय लूंगी, लेकिन ये बड़ी खबर बता दूं, खरगोन में दंगे के बाद से ही कर्फ्यू है, लेकिन लोग अभी दहशत में हैं। दंगे में बुरी तरह से घायल शिवम शुक्ला इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस बीच खरगोन के हालात पर शिवम के रिश्तेदार ने भी एक बड़ा खुलासा किया। शिवम के रिश्तेदार सचिन पांडे ने दावा किया कि खरगोन में मस्जिद के पास कुछ घरों में लोहे की गुलेल बांधी गई हैं। खरगोन में दंगाई अब भी पत्थर फेंकने के लिए तैयार हैं। शिवम के रिश्तेदार खरगोन में जमींदार मोहल्ले में रहते हैं, जिसके सामने ही खसकवाड़ी पड़ता है। मैं अगर ये सही पढ़ रही हूं तो दावा यह है कि यहीं की मस्जिद एक ऐसी है विश्वास जी जहां पर 4 से 6 घर ऐसे हैं जहां पर लोहे की गुलेल बांधी गई है। ये तो और ज्यादा दहशत फैलाने वाली खबर है। मैं फिर उनके शिवम के रिश्तेदार का ये बयान आपको सुनवा देती हूँ। मेरे पास खरगोन से फोटोज आए हैं। मस्जिदों के आसपास 4 से 6 घरों में गुलेल बांधी गई है, लोहे की गुलेल बांधी गई है, पत्थर फेंकने के लिए तैयार है वो लोग। मतलब आज की तारीख में अभी देखें तो उसको ढक दिया गया है, जबकि कल के फोटो हमारे पास आए हैं, उसमें गुलेल बंधी हुई दिख रही है पूरी। और रात जी जमींदार मोहल्ला खसखसवाड़ी, ये जो
जो मस्जिद है वो खसखसवाड़ी है और हम जो रहते हैं वो जमींदार मोहल्ला है। तो क्या आप लोग डरा हुआ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब डरे हुए, सब लेडीज वगैरह डरी हुई है। हम 4-6 घर के मेंबर सब एक साथ रह रहे हैं वहाँ पे। हमको लेडीज़ों को शिफ्ट करना पड़ा, बच्चों को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। दो बातें अब आपके सामने हैं। एक तो खुद आप शिवम के रिश्तेदार का बयान सुन रहे हैं कि अभी भी मामला ठंडा नहीं हुआ है, इस तरीके की तैयारी अभी भी वहां पर है कि दंगे को इंस्टिगेट किया जाए। और जो एक और सवाल मैंने आपसे पूछा था कि क्योंकि चुनाव वाला राज्य है इसलिए इस तरीके के दंगे से पॉलिटिकल गेन की कोशिश। नहीं, कौन गेन करना चाहेगा? क्या आप समझ सकते हैं कि इतनी ओछी राजनीति हम करेंगे? क्या हम दंगा कराएंगे? क्या हमारी सरकार में हम लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश करेंगे? ये तो वो लोग हैं जो केवल अनर्गल बातें करने की आदी हो गए हैं। मैं फिर कहूंगा कि देखिए, इस देश में एक कौम ऐसी भी घूम रही है जो केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अनर्गल बातें करती है, और उसी के सदस्य हैं दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर जैसे तथाकथित नेता, ओवैसी जैसे नेता, जो केवल दहशत की राजनीति दिखाकर, केवल दहशत दिखाकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में हम किसी भी तरह चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ऐसे इंसिडेंट्स कराएंगे, ये इल्जाम लगाना ही मुझे लगता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, और दूसरा जो शिवम के रिश्तेदारों ने कहा है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, सभी लोगों को कहना चाहता हूं, किसी तरह से भय की, दहशत की बात नहीं है। सभी स्थिति नियंत्रण में है। कोई भी, किसी भी व्यक्ति किसी भी जगह पर होगा, वो अब कुछ नहीं कर पाएगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। हमारी सरकार मुस्तैदी के साथ, हमारी पुलिस मुस्तैदी के साथ हर स्थिति का नियंत्रण में रखी हुई है, और पूरी तरह से हमारे हालात नियंत्रण में है। अब किसी भी तरह की हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जितने अपराधी हैं उनके गिरेबान तक आपका शिकंजा पहुंचे, और जल्द इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो कि आखिर कौन है साजिशकर्ता, कौन सा संगठन इसमें शामिल है। बहुत शुक्रिया विश्वास फारंग जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए, चर्चा के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।